नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले भारत विरोधी तत्वों को कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मनमर्जी करने देता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40 साल होने पर खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में प्रदर्शन किया। इस दौरान वैंकूवर में वाणिज्य दूतावास के सामने खालिस्तान समर्थकों की ओर से दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन करने वाली झांकी निकाली गई। इसमें इंदिरा गांधी की तस्वीर गोलियों से छलनी दिख रही थी। भारत की ओर से इस मामले पर औपचारिक तरीके से विरोध जताया गया है। चांद मंगल मिशन के लिए बने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारफिश का चौथा टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इसे टेक्सास के बोका चिका में शाम 6:20 बजे लॉन्च किया गया। इसमें स्टारफिश शिप को स्पेस में ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाया गया। हिंद महासागर में कामयाब लैंडिंग कराई गई। इस बार के टेस्ट का मेन गोल यह देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सरवाइव कर पाती है या नहीं। स्टारशिप को बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पानी में लैंडिंग सक्सेसफुल रही है। स्टारशिप के रोमांचक चौथे उड़ान परीक्षण के लिए पूरे स्पेस एक्स टीम को बधाई। साल 2019 के आखिरी महीने में दुनिया भर में शुरू हुई कोरोना महामारी अब भी जारी है। अध्ययनों से पता चलता है कि वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। इसमें नए वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। वैक्सीनेशन और कोरोना के बचाव के उपाय के संक्रमण के जोखिम को तो जरूर कम किया है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को लगातार बचाव करते रहने की सलाह देते हैं। हाल ही में वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि वैक्सीनेशन के कारण दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के बनने और हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसके बाद से टीकों का प्रभाविता को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेड फेडरिक्सन पर कोपेनहेगन में एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। फिलहाल मेड सदमे में है। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वही हमले की यूरोपियन संघ के प्रमुखों ने निंदा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से लिखा है कि फेडरिक्सन इस हमले से सदमे में है। घटना के चश्मदीदों ने कहा कि मैरी ड्रेसन और एना रेवन ने बताया कि एक आदमी दूसरी तरफ से आया और पीएम गेट के कंधे पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन वह गिरने से बच गई। इसके बाद कैफे में बैठ गई। चश्मदीदों ने उस व्यक्ति को लंबा और पतला बताया और कहा कि शख्स ने सब कुछ बहुत जल्दी में किया, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एक शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों के अलावा अपने निजी जीवन पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लिए ये एक मुश्किल दौर रहा है। ट्रंप ने कहा कि मेरी फैमिली के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। मेरी पत्नी मेलानिया बहुत अच्छी है। उसे दिन भर ये बकवास चीज़ें पढ़ने में को मिलती हैं। मेलानिया की हालत पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है वे ठीक ही होंगी। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि वह सब इनके लिए आसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 6 महीने तक अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं दे पाया। इसके लिए उन्हें बहुत दुख है। जल्द ही सारी मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। बाइडेन ने इसके साथ ही यूक्रेन को $225 मिलियन यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए का नया पैकेज देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि इसके पहले भी बाइडेन ने $61 बिलियन की सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए घोषित की थी, लेकिन कांग्रेस में मजबूत रिपब्लिकन के विरोध की वजह से 6 महीने से यह पैकेज रुका हुआ था। नेपाली सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सफाई अभियान चलाया है। अभियान के तहत नेपाल की सेना के जवानों ने एवरेस्ट क्षेत्र में 5 मानव अवशेष और 11 टन कचरे को हटाया। नेपाली सेना का यह सफाई अभियान करीब 2 महीने चला। पर्वत सफाई अभियान की शुरुआती नेपाली सेना ने साल 2019 में की थी और इस तरह का चौथा अभियान है। नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने से एक दिन पहले पाकिस्तान ने कहा कि वह भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाना चाहता है, बातचीत के जरिए विवादों का समाधान चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की ओर से आ रही मुश्किलें और बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगी संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की है। हमें जम्मू कश्मीर के मुख्य विवाद सहित लंबित मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत की हमेशा वकालत की है। भारतीय संसद में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया था। दुनिया के मशहूर अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स विमान हादसे में मारे गए।
उड़ान भरते ही जहाज का बैलेंस बिगड़ा और जहाज पलटियां खाते हुए समुद्र में गिर गया। जहाज में धमाके के साथ ब्लास्ट भी हुआ। 90 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल विलियम सैंडर्स अपोलो 8 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री थे और हादसे के समय विंटेज एयरफोर्स T-34 मेंटर को अकेले उड़ा रहे थे। विलियम्स के बेटे रिटायर्ड वायुसेना लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रेग एंडरसन ने हादसे की पुष्टि की और पिता की मौत होने की पुष्टि की है। हादसा सैन जुआन द्वीप पर जोन्स द्वीप के उत्तरी छोर पर हुआ। सैन जुआन काउंटी के शेरिफ एरिक पीटर ने बताया कि विमान हादसा भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे हुआ। नकदी संकट से जूझ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में हाल ही में पहली बार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब श्रीलंका की तरफ से IMF का कहना है कि देश में व्यापक आर्थिक नीति में सुधार के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। साथ ही उम्मीद जताई कि देश ज्यादा बाहरी वाणिज्य के ऋणदाताओं के साथ समझौते पर पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के श्रीलंका के लिए $2.9 अरब के बेल आउट कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि व्यापक आर्थिक नीति से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में आर्थिक संकट गहराया तो भोजन, बिजली, ईंधन और मूलभूत सुविधाओं की कमी हो गई। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।